आयुर्वेद सरस्वती भाग 150 मंदकंदधी अभिषंदकराणा वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो तेल के बाद में वास्तविक में वमन विरेचन बस्ती के बारे में कहा है, लेकिन आगे मंदकंदधी अभिषंदकराणा दिया आया है, तो उसी को पहले ले लेते हैं और फिर बाद में वमन वगैरह के बारे में सोचेंगे। मंदकदधी यानी कि जिसको हम मराठी में अधमुरे दही इस प्रकार का कहता है, जो अच्छी तरीके से खट्टा नहीं हुआ है, थोड़ा मधुर रसात्मक इस प्रकार का है और वो समाज में अच्छा माना जाता है और लोग गर्व से कहते हैं कि हम बिल्कुल खट्टा दही नहीं खाते, शुरू में ही उसको सेवन कर लेते हैं। जब खट्टापन शुरू हो जाता है तभी सेवन कर लेते हैं और उनका मतलब ये होता है कि ये नुकसान करने वाला नहीं, ये तो अच्छा है इस प्रकार से। लेकिन शास्त्र के अनुसार ये मंदकदधी अभिषंद करने में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। अभिषंद का मतलब है कि जो स्राव होते हैं स्रोतस में वो बढ़ाने वाला, और फिर इससे स्रोतस ब्लॉक हो जाते हैं और फिर उसके जरिए रोग निर्माण होते। तो इस प्रकार का दही तो नहीं लेना है, मंदक दही नहीं लेना है, ऐसा शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा है। अच्छी तरीके से खट्टा हुआ दही ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी काफी का पाबंदियां है कि रात में कभी भी दही नहीं लेना है। तो सूर्यास्त से पहले ही अगर खा सकते हो तो खा सकते हैं। और वैसे दही ठंडा माना जाता है, वो ठंडा नहीं है ग्रंथ के अनुसार, वो कफ और पित्त दोनों का प्रकोप करता है और इसलिए गर्मी के मौसम में खासकर दही खाया जाता है, वो बराबर नहीं है। दही का सेवन बरसात में या फिर ठंडी के जाड़े के मौसम में किया जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु यानी कि जो गर्मी का मौसम है और शरद ऋतु, उसमें दही नहीं लेना है। वैसे वसंत ऋतु में भी नहीं लेना है। तो 3 ऋतु दही नहीं लेने के लिए बताए गए हैं और शेष में दिन में ही ले सकते हैं, हर रोज नहीं लेना है, कभी कभी ले सकते हैं। और लेना है तो उसके साथ में नामुद्ग सूपन नाक्षौद्रम तन्नाघृत सितोपलम नचाना मलकम ना नापि नित्यम इस प्रकार से। तो मूंग का सूप यानी कि दाल, मूंग की दाल बनाई हुई या शहद उसके साथ लेना है, इसके बगैर नहीं लेना है। मूंग की दाल के बगैर नहीं लेना है, इसी प्रकार शहद के बगैर नहीं लेना है। तन्नाघृत सितोपलम, घी और सितोपला या शर्करा वो उसके बगैर नहीं लेना है। और नचा नामलकम, और आंवले के बिना भी नहीं लेना है, इस प्रकार से बताया गया है। तो व्यक्ति निरूप दोष प्रकोप कौन सा है, क्या है, ये देखकर शायद इनका प्रयोग हम कर सकते हैं, या फिर दही का सेवन हुआ है तो ये एंटीडोट के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। मैंने एक केस उसके बारे में पहले बताई थी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि दही सेवन पर काफ़ी निर्बंध है, काफ़ी पाबंदियां हैं, उनको देखकर ही दही का सेवन अगर करना है तो करना है। और मंदकदधी जो है वो तो बिल्कुल नहीं लेना है। चाहे खट्टा हुआ दही ले सकते हैं, लेकिन वो खट्टा ज़्यादा है उसलिए उसमें दूध डालना ये भी गलत है। दूध और चावल अलग से खाओ या दही चावल अलग से खाओ, लेकिन दूध और दही इकट्ठा फिर से नहीं करना है। तो इन सभी बातों का अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ये खास करके प्रतिष्ठाएं, इनको सर्दी जुकाम की तकलीफ होती है, अम्लपित्त की तकलीफ होती है, सूजन आने की तकलीफ होती है, उन सभी में ये अभिषंद कर्म का परिणाम दिखता है और उससे बचने के लिए दही नहीं लेना है, ये बेहतर ऑप्शन है। कल फिर से बताएंगे।